जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित मनोज कुमार एक दिन का प्रधानमंत्री बनाएं और स्वाभिमान से जीने का अधिकार पाएं। बहुत दिन के बाद अपनी दुकान पर आया। लगभग 2 महीने हो चले हैं, तो मन काफ़ी परेशान हुआ देख के अपनी दुकान को, जिसको लेकर कभी मैं छुट्टी भी नहीं करता था। तो खैर, जीवन है, चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे देश में सत्ता शुरू से उन लोगों के हाथ में रही हो कि जो इन चीज़ों का सहारा लेके चलते हैं कि भाई एक तरफ चल पड़े तो सब चल पड़े, उसी बात का फ़ायदा उठाकर सत्ता में आ जाते हैं हमारे लोग, और उसका नतीजा उस वक्त तो नहीं निकला, लेकिन कुदरत ने इसका रिजल्ट अब निकला है कि करोड़ों की तादाद में लोग रोड पर हैं, भूखे हैं, और ये सरकारें असमर्थ उनके सामने नज़र आ रही हैं। यही आज हम लोगों ने इनसे बोतल नहीं ली होती शराब की, अपना वोट किसी बिना लालच के इनको दिया होता, तो इन मुट्ठी भर लोगों को हम कुछ और तरीके से भी पूछ सकते थे। मैं अपना काम करता रहा, घर रहा, तो जितना पॉसिबल हो सका, संभव हो सका, मैंने वो आवाज़ उठाई। तो अब सब करने लग गए। मैं थोड़ा अचंभित भी हुआ था कि मीडिया ये बात तो उठाने लगा, तो लगता है कि कुछ ईश्वर की कृपा इनके ऊपर भी हुई है, जो इन्होंने अपने ये चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, मैं बताता हूँ, देश का पहला और आखिरी, ये जो मजदूर लोग हैं ना, अगर भारत सीधे अपने 2 पाँव पे खड़ा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो यही वो लोग हैं, यही वो हिंदुस्तान की लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 5 ट्रिलियन हमारी देश की अर्थव्यवस्था होगी, तो यही लोग बना सकते थे। लेकिन लॉकडाउन किया आप लोगों ने, बीमारी लेकर आए आप लोग बाहर से, एयरपोर्ट पर डंडा चला नहीं, डंडा चला दिया इन गरीब लोगों पर, और वो डर के मारे रोड पर आ गए। बात ये सच्ची है, बहुत देश का हमारा नुकसान हो गया। काफ़ी हमारे दोस्त शर्मिक भाई जो हैं एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहे हैं। यही अगर चुनाव होता तो ये सरकार 1 घंटे के अंदर अंदर उनके लिए बसों का, ट्रेनों का, दारू का, खाने पीने का, पैसे का फुल व्यवस्था कर देती, अगर ये चुनाव होता तो। लेकिन नहीं, ऐसे अपनी जेब को इकट्ठा करके बैठे हैं जैसे पैसा इनका है और ये अपने घर से लेकर आए हैं। तो दिल्ली में एक नौटंकीबाजी करते रहना, वो आप लोगों की थोड़ी होगी, लेकिन मुझे पता चल गया है कि अब की बार सरकार के लिए या और राजनेताओं के लिए बहुत संकट की घड़ी है, मुश्किल भरा समय है। आप लोगों को लगता है कि हम इससे निपट लेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग।
क्योंकि आप लोगों ने हथियारों के चक्कर में, ऊंची नाक के चक्कर में मानवता को दांव पे लगा के रख दिया था। मैं मानता हूं कि हमारे जो प्रवासी मजदूर लोग हैं, इनके साथ में बहुत ट्रेजेडी हो रही है, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कोरोना नाम की जो बीमारी है, ये भी जो एसी के पीछे बैठते इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है। तो बात समझ में आने लग गई कि कुदरत भी अपनी गेम खेल रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी चुनाव के समय में या और जगह पे खड़े होके, मैंने बेनती भी की थी कि ये इन बेचारों ने क्या मांगा था। हमें काम करके देते हैं, हमारे साथ काम करवाते हैं, तब जाके ये 2 रोटी अपनी लेते हैं। कोई लूट खसूट तो करते नहीं, देश में ठग्गा फरेबी तो करते नहीं, जो इनके हाथ पांव तोड़े जा रहे थे पहले, ऐसा तो ये कुछ करते नहीं बेचारे। मेहनत करके अपना हक मांगते हैं, बहुत से लोग इनका हक खा जाते हैं, और अगर जो इनको कोई हक पूरा मिलता है तो ये अपने घरों को चलाते हैं। कोई देश नहीं लूटते, कोई फर्जी बड़ा नहीं करते, कोई हेरा फेरी नहीं करते। ये लोग, ये हमारे देश की मेन रीढ़ की हड्डी है। दुकानें तो बंद करवा दी थी, ठेके तो खुलवा दिए थे, लेकिन जब दुकानें नहीं खुलेंगी तो ठेके कैसे चल जाएंगे आपके। हॉस्पिटल खुलवा दिए, मेडिकल की दुकानें बंद थी। मतलब बहुत सी गलतियां मैंने पाई कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो ये बार बार ऊपर से बैठ के कहते रहना कि लॉकडाउन लगा दिया, इसको खोलना बहुत मुश्किल है, ये है वो है। जनता को भ्रमित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खोल दोगे, लगा दिया था तो जनता परेशान हुई, खुला रहेगा तो जनता कोई परेशान होने वाली नहीं है। क्योंकि देश में काफ़ी, जहाँ पर कोरोना नाम की बीमारी है, वहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लोग वहमी हैं। जूते में कोरोना आ जाएगा, नाली में कोरोना आ जाएगा। यार फिर ये इतने बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे किस लिए बना रखे हैं? आपको यकीन नहीं अपने भगवान के ऊपर? कुछ भी यकीन रखो। समय से पहले ना कभी कुछ हुआ है, ना होने वाला है। मेरी तो यही राय है बस। बाकी अगर समझ में आ जाए कि जो मैंने चुनाव वाली बात कही, तो मैंने रोका थोड़े से। मेरे दुकान के आगे से काफ़ी मजदूर लोग जा रहे थे भाई। मैंने उनको पूछा, मैं कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? वो रोने लग गया कि पता नहीं मुझे आवाज़। उससे पहले वो रोता मेरा मन भर गया और मेरा सिर शर्म से झुक गया कि अगर मेरे हाथ में कोई ताकत होती, ताकत मतलब रिटर्न में अगर जो मेरा एक दिन के प्रधान, मैं वो ताकत कह रहा हूँ। वैसे ये ताकत जो मेरे पास है, काश इनके बीच में मैं होता तो हिंदुस्तान के हालात कुछ और होते। हमें अपनी समझदारी पे कोई भी घमंड भी नहीं है, लेकिन कमी भी नहीं है हमारे अंदर। ये लोग कमजोरी हैं बस। धन्यवाद।